दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स। पार्ट 11 में हम देख चुके हैं मिस्टर लिन जाओसिन से कुछ मांगने वाला था, आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 12 से पहले पार्ट 11 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 12 में हम देखते हैं मिस्टर लिन कहता है, आज रात मुझे मूवी चूज करने का हक मिलेगा। देन जाओसिन वाज लाइक व्हाट। फिर रात में वो दोनों रोमांस मूवी देख रहे थे, पर मिस्टर लिन को ऑकवर्ड फील हो रहा था। जाओसिन एकदम से ड्रिंक करती है और धीरे धीरे मिस्टर लिन के करीब होती है, पर मिस्टर लिन धीरे धीरे दूर हो रहा था। तो जाओसिन उसके ऊपर चढ़कर मिस्टर लिन को किस करने लगती है, तो मिस्टर लिन भी किसिंग स्टार्ट कर देता है। पर जब देखता है कि जाओसिन का हाथ उसके चेस्ट पे है तो रुक जाता है। देन जाओसिन वाज लाइक तुम रुके क्यों? वो कहता है, तुम्हें नहीं लगता हम बहुत जल्दी कर रहे हैं? तुम अभी काफ़ी छोटी हो। वो कहती है, मैं बिल्कुल भी छोटी नहीं हूँ, 22 की हो गई हूँ। मिस्टर लिन कहता है, हम पहले शादी करेंगे, फिर उसके बाद ये टीवी में तो किसिंग चलती रहेगी, तुम देखो, मैं तो चला शावर लेने, और भाग जाता है। देन जाओसिन वाज लाइक उसने शादी की बात की, वो मुझसे शादी करना चाहता है। इधर मिस्टर लिन बाटम में बैठा कहता है, कंट्रोल मिस्टर लिन, तू इतना मैच्योर होकर ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकता। जाओसिन तो नादान है, पर तू ऐसा नहीं है। जाओसिन टीवी देखती देखती बाहरी सोफे पर सो गई थी, तो मिस्टर लिन उसे सहलाता है और उसे गोद में उठाकर बेड पे लिटा देता है और सोचता है, अगर तुम्हें बचाने के लिए कभी मुझे मरना भी पड़े तो मुझे मंजूर है, और उसके रूम से चला जाता है। पर हम देखते हैं जाओसिन के फ़ोन की कीरिंग में लाइट सी जग रही है, और इधर वो मिस्टीरियस आदमी मिस्टर यू को बोल रहा था कि इस बार तो हम ही जीतेंगे, क्योंकि मुझे उनके पल पल की खबर है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक न्यू रोमांस कॉमिक के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका नाम है हाउ टू ट्रेन योर डीमन किंग। इट्स अ फैंटेसी BL एंड एडवेंचर कॉमिक। अगर आप ऐसी रोमांटिक अमेजिंग कॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस कॉमिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट डे लाइव स्ट्रीम करते करते जाओसिन का फ़ोन गिर जाता है, और वो देखती है कि उसके फ़ोन की कीरिंग में से एक छोटी सी चीज़ निकली है, जिसे वो मिस्टर लिन को दिखाती है। तो मिस्टर लिन बताता है कि ये तो साउंड मॉनिटर है, यानी तुम पे कोई नज़र रख रहा है। क्या किसी ने कभी तुम्हारे फ़ोन को टच किया था? तभी जाओसिन को याद आता है कि जब मैं उस दिन कॉफ़ी शॉप पे तुम्हारे साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, तभी एक वेटर से मेरे फ़ोन पे कॉफ़ी गिर गई थी, तो उसने साफ़ करने के लिए मेरा फ़ोन लिया था। तो मिस्टर लिन समझ आता है कि पक्का वो वेटर ही मिस्टीरियस आदमी था, और कहता है, अब से मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए तुम्हारे आसपास बॉडीगार्ड्स रखूँगा। जाओसिन कहती है, पर मैंने तो कभी किसी को ऑफेंड नहीं किया, तो कोई मेरे पीछे क्यों पड़ेगा? वो कहता है, तुम बस सावधान रहना, मैं सब बात तुम्हें बाद में समझा दूंगा। फिर जब वो लाइव स्ट्रीम खत्म कर स्टूडियो से बाहर निकलती है तो इतने सारे बॉडीगार्ड्स देख डर जाती है। अब तो वो बॉडीगार्ड्स कॉफ़ी शॉप पे भी उसके पीछे थे। वो तो उसकी फ्रेंड को भी रोकने वाले थे, पर वो कहती है, ये मेरी फ्रेंड है। तब जाकर उसके फ्रेंड को जाओसिन से मिलने की परमिशन मिलती है। जाओसिन की फ्रेंड तो हैरान थी, पर जाओसिन बताती है कि मिस्टर लिन ने उसकी सेफ्टी के लिए सब किया है। जाओसिन और उसकी फ्रेंड शॉपिंग करने जाते हैं, तो बॉडीगार्ड उसी शॉपिंग के बाहर थे। वो दोनों उस शॉप से चले जाते हैं, पर उन दोनों की जैसी सेम ड्रेस वाली गर्ल्स को देखकर बॉडीगार्ड्स तो उन्हें जाओसिन और उसके फ्रेंड समझकर ही वहीं खड़े रहते हैं। इधर ये दोनों बातें करती करती काफ़ी आगे आ चुकी थीं, पर जब देखती हैं कि बॉडीगार्ड्स उनके पीछे नहीं हैं, तो उसकी फ्रेंड जाओसिन को वहीं खड़ा रहने को बोलकर उन्हें ढूंढने चाहती है, पर जाओसिन वहीं टहलने लगी थी। फ्रेंड बॉडीगार्ड को बुलाती है, तो बॉडीगार्ड देखते हैं कि वो तो दूसरी गर्ल्स थी जिन्हें वो देख रहे थे, और फ्रेंड उन्हें उसी जगह पे ले आती है जहाँ जाओसिन खड़ी थी। पर जाओसिन को वहाँ से गायब देख बॉडीगार्ड उसे ढूंढने लगते हैं। इधर मिस्टर लिन भी जाओसिन को फ़ोन करता करता उसे ढूंढ रहा था, पर जाओसिन का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। वो उसकी लोकेशन ट्रैक कर जाओसिन को ढूंढ लेता है, तब जाकर उसे सांस आता है। इतने में उसके फ्रेंड और बॉडीगार्ड्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जाओसिन उन्हें कुछ बताने वाली थी, पर मिस्टर लिन तो उस पर चिल्लाने लगता है, तो जाओसिन उसे सॉरी बोलकर जाने लगती है और बॉडीगार्ड से कहती है, प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ाइए। तो बॉडीगार्ड जाओसिन को उसकी आंटी के घर छोड़ाते हैं, पर जाओसिन खाना भी नहीं खाती क्योंकि वो बहुत गुस्से में थी।
इधर मिस्टर लिन सोच रहा था कि वो जाओसिन को ऐसा क्या देकर मनाएगा। जाओसिन कहती है, इसने अभी तक मुझसे माफ़ी भी नहीं मांगी। मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी, पर वो तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता था, डेविल कहीं का। तभी उसे मिस्टर लिन का मैसेज आता है तो कहती है, ये तो बिल्कुल भी सीरियसली माफ़ी नहीं है, मैं नहीं उसे माफ़ करने वाली। पर जब वो गिफ्ट कार्ड भेजता है तो वो उसे आधा माफ़ कर देती है। तो मिस्टर लिन स्माइल करता है। पर तभी बॉडीगार्ड आकर उसे बताता है कि जाओसिन के डैड की जो फायर में डेथ हो गई थी वो एक्सीडेंटल नहीं थी, बल्कि कंपनी के भेजे कुछ लोगों ने जानबूझकर लगाई थी जाओसिन के डैड को मारने के लिए। तो वो सोचता है कंपनी की वजह से जाओसिन अनाथ हुई है। और फिर मिस्टर लिन को पता चलता है कि मिस्टीरियस आदमी तो 18 साल पहले ही मिस्टर लिन के मॉम डैड के साथ मर चुका था, क्योंकि जब उनकी शिप डूबी थी तो वो भी उसी शिप में था। तो वो समझ आता है कि उस मिस्टीरियस आदमी ने ही मिस्टर लिन के मॉम डैड को मारा होगा, क्योंकि शिप में से सिर्फ वही जिंदा बचा था और सैनमिंग आइलैंड से रिलेटेड वाले हर इंसान को मारा गया है। पर सैनमिंग आइलैंड प्रोजेक्ट के मेंबर्स में से सिर्फ मिस्टर यू ही जिंदा है, यानी वो भी मिला हुआ है। इधर जाओसिन घर के बाहर कूड़ा रखने आई थी, तभी मिस्टर लिन भाग कर आता है और उसे अचानक से हक कर लेता है और उसे सॉरी बोलता है। ये सच का पता चलते ही आंटी को जाओसिन की चिंता होती है, पर जाओसिन कहती है, आप चिंता मत करिए, मिस्टर लिन है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है उस यूएसपी को ढूंढना। पर आंटी को तो यूएसपी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। जाओसिन को लगता है कि हो सकता है यूएसपी फायर में चल गई होगी, पर मिस्टर लिन कहता है, अगर ऐसा होता तो वो लोग इतने सालों से यूएसपी को क्यों ढूंढ रहे होते? ज़रूर तुम्हारे डैड ने यूएसपी को किसी सेफ जगह पर छुपाया होगा। तो जाओसिन अपना सारा सामान चेक करने लगती है जो भी उसके मॉम डैड ने उसे दिया था। मिस्टर लिन जाओसिन के मॉम डैड की फ़ोटो देखने लगता है जिसमें एक पजल लिखी थी। तो मिस्टर लिन कहता है, इस पजल के अकॉर्डिंग यूएसपी इस जंगल में है, हो सकता है तुम्हारे डैड जहाँ खड़े हैं वहीं हो। फिर वो दोनों यूएसपी ढूंढने उसी जंगल में जाते हैं। जाओसिन थक गई थी तो वो उसे पानी पीने को देता है और कहता है, मैंने तुम्हें अपने साथ आने से मना किया था ना, पर तुम जिद करने लगी। वो कहती है, अगर मैं नहीं आती तभी तो तुम्हें मेरी चिंता होती। अच्छा है ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब कम चिंता होगी। वैसे भी ये सैनमिंग का जंगल तो बहुत बड़ा है, हर तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, हम उस पेड़ को कैसे ढूंढेंगे? तो मिस्टर लिन अपनी स्मार्टनेस से पता कर लेता है कि वो पेड़ साउथ वेस्ट में है। वो कहती है, गुड, तुम तो बड़े स्मार्ट हो। वो कहता है, तो मुझे किस करके नाम दे दो। पर वो बिना किस किए ही आगे बढ़ जाती है और फिर वो दोनों ढूंढते ढूंढते उस पेड़ के पास पहुंच ही जाते हैं। वहाँ पे खोदने पर मिस्टर लिन को एक बॉक्स मिलता है जिसकी थैली में एक यूएसपी थी। तो वो दोनों खुश होते हैं, पर तभी वहाँ वही मिस्टीरियस आदमी आ जाता है। मिस्टर लिन जाओसिन को पीछे करके खुद उससे फाइट करने जाता है। वो आदमी मिस्टर लिन पे चाकू से वार करने लगा था। मिस्टर लिन को दर्द में देख जाओसिन कहती है, रुको, ये लो यूएसपी। तो वो आदमी यूएसपी उठा लेता है और चाकू से उन्हें मारने वाला था। मिस्टर लिन जाओसिन के आगे आ जाता है और चाकू मिस्टर लिन को लगने ही वाला था, पर पहले ही वहाँ बॉडीगार्ड उन्हें बचाने आ जाता है। पर वो आदमी वहाँ से भाग गया था। जाओसिन उसकी पट्टी बांधने लगी थी, पर मिस्टर लिन बॉडीगार्ड को यूएसपी लेने भेजता है। जाओसिन कहती है, रुको, यूएसपी मेरे पास है। इनफैक्ट जब मिस्टर लिन उस आदमी से फाइट कर रहा था तो जाओसिन ने नकली यूएसपी उस थैली में रख के असली वाली यूएसपी खुद छुपा ली थी। मिस्टर लिन कहता है, अरे मेरी गर्लफ्रेंड तो बहुत स्मार्ट है। जाओसिन और बॉडीगार्ड उसे वहाँ से पकड़कर ले जाते हैं। उस यूएसपी में कुछ रिकॉर्डिंग्स थी और यूएसपी में सुनते हैं उसकी मॉम बोल रही थी। पर तभी कंपनी के लोग घर में घुस के जाओसिन की मॉम को जान से मार देते हैं, क्योंकि जाओसिन के डैड को कंपनी के इलीगल काम का पता चल गया था। यानी उसकी मॉम की डेथ जाओसिन के सिबलिंग को बर्थडे के टाइम नहीं हुई थी, बल्कि उनका मर्डर हुआ था। और डैड ने यूएसपी को छुपा दिया था क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो लोग उन्हें भी मार देंगे, और ऐसा ही हुआ। जाओसिन बहुत रो रही थी। मिस्टर लिन कहता है, मैं मिस्टर यू को उसके किए की सज़ा दिलवा कर रहूँगा। इधर मिस्टीरियस आदमी और मिस्टर यू देखते हैं कि उनके पास जो यूएसपी है वो तो फेक है, यानी मिस्टर लिन को सब कुछ सच पता चल गया है। पर मिस्टर यू सोचता है, लेकिन इस यूएसपी से मेरे मर्डर होने की बात प्रूफ नहीं होगी, तब तक मिस्टर लिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर हम पास्ट में देखते हैं मिस्टर लिन के डैड और मिस्टर यू में सैनमिंग आइलैंड के एक प्रोजेक्ट को लेकर बहस हो गई थी, क्योंकि मिस्टर यू इलीगल काम कर रहा था और मिस्टर लिन के डैड इलीगल काम किए बिना ही सैनमिंग आइलैंड का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहते थे। तो मिस्टर यू गुस्सा हो चला जाता है। मिस्टर लिन के मॉम डैड सैनमिंग आइलैंड की इंस्पेक्शन करने जाने वाले थे, पर उन्हें बातें करते मिस्टर यू सुन लेता है। वो सोचता है, मिस्टर लिन, अगर तू भी अपने बाप की तरह मेरे काम में टांग अड़ाएगा तो मैं तुझे भी तेरे मॉम डैड के पास भेज दूंगा।
इधर जाओजिन को मिस्टर लिन का मिलने का मैसेज आया था, इसलिए वो उसके घर आती है। पर तभी एक पपी उसकी तरफ भागकर आता है, तो वो उस पपी के मालिक को ढूंढने जाती है। पर वहाँ तो बहुत डेकोरेशन थी और मिस्टर लिन बैठा पियानो बजा रहा था। ये देख जाओजिन इमोशनल हो जाती है। जाओजिन उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगी थी क्योंकि वो बहुत हैंडसम लग रहा था। मिस्टर लिन कहता है, तुम्हें पता है स्टार्टिंग में तुम कितनी ट्रबल मेकर थी कि मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता था, पर फिर मेरे साथ इतना कुछ हुआ। उसमें से सबसे अच्छी बात पता क्या है कि मुझे तुमसे लव हो गया। मुझे नहीं पता मैं कब तक जीऊँगा, पर अगर मैंने अभी तुम्हें प्रपोज नहीं किया तो मैं बाद में बहुत पछताऊँगा। और फिर रिंग दिखाकर कहता है, फ्यूचर में मैं ही तुम्हारा लवर हूँ और तुम्हारी फैमिली, तुम्हें खुश रखने के लिए अपना बेस्ट दूंगा। वो कहती है, प्रॉमिस करो कि तुम मुझे डांटोगे नहीं और ना ही मुझसे गुस्सा होगे। वो कहता है, ओके, कोई और कंडीशन? वो कहती है, फ़िलहाल तो नहीं है, पर बाद में कभी होगी तो मांग लूँगी। और हाँ कर देती है। तो मिस्टर ने उसे रिंग पहना देता है और दोनों किस करते हैं। और किस करने के बाद वो कहती है, अरे मैं तो यहाँ इस पपी के ऑनर को ढूंढने आई थी। वो कहता है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं क्योंकि तुम ही इसकी ऑनर हो। जाओजिन खुश हो जाती है और उस पपी का नाम लकी रखती है। तो दोनों घर चले जाते हैं। नेक्स्ट जब कंपनी में सबको पता चलता है कि मिस्टर लिन और जाओजिन की शादी हो रही है, तो कोई हैरान था तो कोई खुश। और इसी के साथ पार्ट 12 को एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, तो कल मिस्टर लिन और जाओजिन की शादी है। टाइम 4:30 PM और लोकेशन लवली एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल। तो आप सबको ज़रूर आना है, वरना आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो देर किस बात की, जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स पर दी गई लिंक को क्लिक करके इस रोमांस कॉमिक के मज़े लीजिए। थैंक यू बिलबिली कॉमिक्स फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।